हड़ताल जारी। जी यहाँ बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर लगातार कर्मचारियों का विरोध जारी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात करें, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है इनका। वेतन विसंगति समेत अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी तूता धरना स्थल पर डेरा जमाए हुए हैं। प्रदेश भर के 40,000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी करीब 14 दिन हो गए हैं जब से हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में अब सरकार ने भी सख्ती अपनानी शुरू कर दी है। सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के सभी जिलों के सीएमएचओ ने अपने अपने जिलों में पदस्थ 1500 से ज्यादा हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा कांकेर जिले के 568 कर्मचारी शामिल हैं, तो जगदलपुर से 296 और दुर्ग के 205 कर्मचारी शामिल हैं। तो अब कर्मचारियों पर सख्ती शुरू कर दी सरकार ने और उन्हें सस्पेंड करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और तूता धरना स्थल पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मांगों पर फिलहाल सरकार कोई ध्यान देगी ऐसी उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि अब तो सख्ती शुरू कर दी है। सस्पेंड करने का सिलसिला शुरू हो गया है। मोहम्मद हसन का रुख करते हैं हमारे सहयोगी, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। हसन, आपसे समझना चाहेंगे कि जिद पर अड़ी सरकार भी और जिद पर अड़े हैं ये स्वास्थ्य कर्मचारी भी, कोई रास्ता, कोई हल निकलता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, संविदा कर्मचारियों के बाद अब एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मचारियों ने यहाँ पर जो मोर्चा है वो यहाँ पर खोल दिया। बीते 21 अगस्त से जो है लगातार वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो है वो बैठ गए। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदेश भर के 40,000 से ज्यादा जो स्वास्थ्य कर्मचारी वो इसमें शामिल है। 5 सूत्री मांगों को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें वेतन विसंगति समेत कई अन्य मांगे जो है वो शामिल है। कर्मचारियों की शासन से बात भी हुई है, उनका साफ तौर पर एक ही बात पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि यदि उनकी वेतन विसंगति कर दी जाती केवल एक सूत्री मांग, तब भी वे जाकर के जो है वो अपनी हड़ताल को स्थगित करेंगे। वहीं मामले में शासन भी कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। अब तक करीब 2000 से ज्यादा कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और एजमा लगाने की बात भी जो है वो अब सामने आ रही है। बहरहाल इस जो आंदोलन किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जरूर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जी बिल्कुल हसन, लेकिन इनसे बातचीत की बजाय इन पर सख्ती शुरू हो गई। अब इससे ये और विफरेंगे या कुछ उम्मीद की जानी चाहिए कि काम पर लौट जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 दिन हो चुके हैं इनका प्रदर्शन को चलते हुए। अब इनका कहना है कर्मचारियों का कि ये रणनीति तैयार करने वाले हैं, एक बार फिर से बैठक करेंगे, शासन से एक बार अंतिम रूप से बात करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि रक्षाबंधन वाले त्यौहार वाले दिन भी कर्मचारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पहुंचे थे उन्हें राखी बांधने, ताकि उनकी जो मांगे वो वहां तक वे पहुंचा पाए, लेकिन बात नहीं बन पाई है। हालांकि एक बार और फिर से बैठक करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आने वाले समय के लिए रणनीति तय की जानी है। और कर्मचारी स्वास्थ्य संघ के संयोजक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संतलाल साहू जी। संतलाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, अब सरकार ने तो सख्ती करना शुरू कर दिया, बजाय आपकी बात सुनने की, बजाय आपकी मांगों पर विचार करने को, क्या करेंगे अब आप? जी, जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा और नफरत के बाजार को खत्म कर मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और उसके जस्ट विपरीत ही छत्तीसगढ़ में कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने हमारे कर्मचारियों को उनके वेतनमान दूर करने के बजाय उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया जा रहा है यहाँ के जो मंत्रालयीन स्तर के जो अधिकारी है। तो हमारे कर्मचारी इससे डरने वाली नहीं है। हमारी कर्मचारी अपने मांगों पर अडिग है। जब तक हमारे जो मांगे पूरी नहीं होगी और हमारे समस्त कर्मचारियों की बहाली नहीं होगी, तब तक हमारा हड़ताल लगातार अनवरत जारी रहेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में संतलाल जी, अब सस्पेंड होने का सिलसिला शुरू हो गया तो जाहिर तौर पर पारिवारिक समस्या तो उत्पन्न होगी, लेकिन साथ ही साथ आप जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में हैं, उससे जो बाकी लोगों को परेशानी हो रही है उसका क्या? आखिर सरकार क्यों बात नहीं करना चाहती? निश्चित ही मैं प्रदेश के जो जनता है उससे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी क्षमा प्रार्थी हैं। हम क्षमा मांगना चाहेंगे प्रदेश के पूरी जनता से, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी मजबूर है। हमारा भी परिवार है। अगर हमारा वेतनमान अगर नहीं बढ़ाया जाता तो हम उस कम वेतन में हमारे परिवार के जो पूरे हमारे जो परिवार को हम वो उचित सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमको मजबूर होकर
हमको ये हड़ताल करना पड़ रहा है। इसके लिए हम पूरे प्रदेश की जनता से क्षमा प्रार्थी हैं हमेशा। जी बिल्कुल। और आपसे भी जानना चाहेंगे संतलाल जी बहुत संक्षेप में कि फिर क्या ये अनवरत हड़ताल जारी रहेगी, मतलब इधर सस्पेंशन भी जारी रहेगा, तो कैसे होगा काम? बिल्कुल मैडम, जब तक हमारे बर्खास्त साथी है उसको बहाल नहीं किया जाएगा तब तक हमारे प्रदेश के सारे कर्मचारी, अब तो और भी हमारे जो कर्मचारी जो इमरजेंसी सेवाएं दे रहे थे वो भी हड़ताल में आने के लिए आवेदन भरने का प्रक्रिया लगातार जारी है। जो डॉक्टर इमरजेंसी सेवा दे रहे थे वो डॉक्टर भी अब यह कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि हमारे साथी कहीं ना कहीं हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम भी उसका साथ देंगे। साथ ही की लड़ाई देखने को मिलेगी संतलाल जी शायद स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार के बीच। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए हमसे आपका। और हसन का रुख करते हैं, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज़ रूम से। हसन, आपसे समझना चाह रहे हैं दरअसल कि अभी संतलाल जी ने जो कहा, उन्होंने तो कह दिया कि हम आर पार की लड़ाई में के मूड में हैं और बल्कि अब तो वो डॉक्टर्स भी आ जाएंगे जो अब तक शायद इमरजेंसी सेवाएं दे रहे थे। ऐसे में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तो गड़बड़ाएगी ही जाहिर तौर पर। इतनी बड़ी संख्या में इस सरकार की तरफ से कोई एक सकारात्मक जो पहल होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रही इस विषय में? देखिए, निश्चित रूप से पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का असर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिखा, वहीं अब जो रेगुलर स्वास्थ्य कर्मचारी है अब उनकी हड़ताल का असर जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर देखा जा सकता है, क्योंकि वे अनवरत अब खड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। और इस कार्रवाई के बाद जो आक्रोश है कर्मचारियों में वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो वो कहीं ना कहीं चरमरा गई, खासतौर पर आउटर क्षेत्रों की बात करें, शहर से दूरी क्षेत्रों की बात करें, गाँव की बात करें, तो वहां पर सबसे ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल सरकार में बैठे लोगों का यही कहना है कि बातचीत का दौर जो है वो सिलसिला जारी है, जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा ताकि जो आम लोगों को दिक्कतें हो रही है वो कहीं ना कहीं दूर हो सकें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हसन आपका।